हेलो गाइज, मैं रवि सर आप सभी को प्रगति टीचिंग सेंटर चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 दिन से हम लोग ऑनलाइन वीडियो ही डाल रहे थे और आज ये फ्रैक्शन का तीसरा वीडियो है। और जो हमारे 8 बजे वाले बच्चे हैं सब प्लीज़ करके डेली देखा कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि बैठे रहिएगा। तो आपका पढ़ाई चल रहा है, मेरा कोशिश यही है कि आप ना बैठे और घर में पढ़ते रहें। अच्छा, हमको पता चल रहा है कि आप लोग बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। पता चला है कि क्योंकि देखिए ना तो आप कमेंट में कोई आंसर देते हैं, तो हमको इससे भी पता चला कि आप लोग शायद नहीं पढ़ते हैं, कोई और सब बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बाद में ये नहीं बोलिएगा कि सर आप जो है ना जैसे कोचिंग बंद हुआ आप तो बैठ गए। हम अपना भाई पढ़ा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि हम बोले आपको कि देखते हैं कौन कौन पढ़ता है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो सिर्फ एक बच्चा ने कमेंट किया। तो ठीक है, हमको लगा कि चलो एक ही बच्चा पढ़ता है तो हम उसी एक बच्चे के लिए ही मेहनत करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। तो बाकी आप नहीं पढ़ते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं पढ़िए, ठीक है। तो बाकी 3-4 साल अपना सिलेबस ख़त्म करने में लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका मन है। क्योंकि अगर आप पढ़िएगा ही नहीं तो टीचर्स क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ करके जो देखिए जो नहीं पढ़ रहा है तो उनको ज़रा वीडियो भेज के थोड़ा उनको बताइए कि भाई पढ़ा करो। आपके दोस्त अगर नहीं पढ़ रहा है तो बोलिए उनको, क्योंकि बाबू जैसे ही ये ख़त्म होगा ना नंबर सिस्टम फ्रैक्शन ख़त्म होगा, परसेंटेज शुरू करने वाले हैं। तो प्लीज़ करके पढ़िएगा तब ना आगे चल के मज़ा आएगा। अब कितना दिन लॉकडाउन रहेगा इस कौन जानता है, बहुत लंबे समय के लिए रह जाए, कहीं 1 से 2 महीना के लिए रह जाए तो फिर हम लोग का पढ़ाई तो बाधित हो जाएगा ना। तो पढ़ाई बाबू बाधित नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मेरा ये कोशिश है कि प्लीज़ करके आप थोड़ा डेली पढ़ा कीजिएगा, ठीक है ना बाबू। और डेली पता नहीं लगता है, जैसे इससे भी नहीं पता लगा। देखिए कोई ऐसा नहीं बोला, एक बच्चा सिर्फ बोला कि सर PDF भेजिएगा, हम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। बाकी सब एकदम नींद मार रहा है, लड़की लोग भी, आप लोग भी, पूरा सब नींद मार रही है। तो प्लीज़ करके थोड़ा पढ़िए, ठीक है ना। देखिए आज कौन कौन पढ़ता है, देखते हैं। कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे, अब कमेंट में आंसर दीजिएगा तब हमको पता चलेगा कि आप सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो है ना, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए सही, कोई तो पढ़ रहा है ना आखिर। आइए देखिए सवाल। कल बाबू हम लोग सवाल नहीं, पिछले दिन हम लोग सवाल कर रहे थे जब 2-2 का मल्टीप्लाई था, और फिर जब स्क्वायर वाला था तो a² - b² के फॉर्मेट पे लाके a+b और a-b के फॉर्मेट पे लाके नीचे में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। आज आप देखिए कि बाबू आपको 3-3 मल्टीप्लाई नज़र आ रहा होगा, तो डोंट वेरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी ट्रिक को हम आगे बढ़ाते हैं। ट्रिक वही रहेगा, चेंज नहीं रहेगा। ट्रिक वही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। तो सर ट्रिक क्या रहेगा, देख रहे बाबू, पहला और आखिरी देखो, पहला और आखिरी का डिफरेंस कितना है, पहला और आखिरी का डिफरेंस कितना है बताइए, सोचिए ज़रा सा। तो आप कहिएगा ना सर पहला और आखिरी का डिफरेंस 2 का है। यहाँ देखिए डिफरेंस कितना का आ रहा है, 2 का। देखिए पहला और आखिरी का डिफरेंस कितना का आ रहा है, देखिए बाबू 2 का आ रहा है, सब में वही आ रहा है। तो ज़रा देखिए पहला नंबर सवाल के यदि हम आंसर देने के लिए सोचें तो बहुत ही शॉर्ट में हम इसका आंसर दे सकते हैं कि फर्स्ट और अंतिम का जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है। तो क्या लिखते थे, 1/2। आप कहेंगे यस सर यही लिखते थे। लेकिन जब 2 नीचे रहता था तो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले लेते थे, लेकिन जब 3 हो गया तो फर्स्ट का दूसरा 2 लेंगे और अंतिम का 2 लेंगे, बस कुछ और नहीं करना है। बाकी टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो सर फर्स्ट का 2 कितना आ गया, 1/1 × 2 हो गया, और लास्ट का कितना आ गया, 1/6 × 7 हो गया। और ये वही है, ये चीज़ें वही है, ये फिर ऐसे ही जाके कटता है लास्ट में, समझे ना। क्योंकि देखिए ना 2-2 का, देखिए 2-3 है, यहाँ भी 2-3 है, यहाँ देखिए 3-4 है, 4-5 है, देखिए लास्ट में यहाँ भी 4-5 है, वो कटेगा, इसीलिए 2-2 का आ जाता है, ठीक है ना। सब सीरीज है और बाकी सब जान ही रहे हैं, आप बहादुर बच्चे हैं, आप समझदार हैं, होशियार हैं। 1/2 हो गया, इसका कितना आ गया रे बाबू, 1/2 हो गया, माइनस कितना, 42 हो गया। सॉल्व करना तो दाएं बाएं का खेल है अब आपका। 1/2 ऊपर 21 में से हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि 42 और 2 का एलसीएम कितना, 42 हो जाएगा। 2 से 21 बार में लग जाएगा, इधर 1 लग गया, तो क्या आ गया, 1/2, इधर 20 हो गया, इधर 42 हो गया। 2 से कटा लीजिए 10, 10 से कटा लीजिए कितना आ गया, 5 हो गया, और 21 आ गया बाबू, कितना आ गया, 5 आपका 21 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो सर हम यही समझे कि अगर 3 का रहेगा तो पहला और आखिरी का क्या ले लेंगे,
डिफरेंस। जो डिफरेंस आएगा वो 1 में करके लिखेंगे, और अगर 3 है तो शुरुआती का 2 और आखिरी का 2। तब आप कहिएगा सर अगर 4 होगा तब, बुढ़वा 4 होगा तो शुरुआती का 3 और आखिरी का 3। सर अगर 5 होगा तो शुरुआती का 4 और आखिरी का 5, एक कम उससे। कोई दिक्कत है? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, अब आपका क्लियर हो गया। तो बाबू अगर क्लियर हो गया तो सवाल नंबर 2 का आप आंसर दे दीजिए, ठीक है ना। दीजिए बहादुर बच्चे, दीजिए दीजिए दीजिए, और कमेंट में आंसर लिखिए। जैसे जैसे कमेंट में आंसर आप लिखते हैं ना, फिर हमको बड़ी मज़ा आता है, फिर हम एनर्जी मिलता है, फिर हम मोटिवेट होते हैं कि नहीं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, फिर हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। नहीं करते हैं ना तो फिर हमको मन नहीं लगता है, इसीलिए वीडियो नहीं बन पाता है। थोड़ा जो है ना एनर्जी दीजिए बाबू, एनर्जी, ठीक है ना। और एनर्जी तभी आएगा जब आप मेहनत कीजिएगा। तो बताइए, आपके मेहनत के लिए ही हम तो इतना ज़्यादा कष्ट करना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप लोग। बाकी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं रियली में उनके लिए मैं मेहनत करना चाहता हूँ बस। तो आइए देखिए, ये देखिए सवाल। तो बाबू पहला और आखिरी का डिफरेंस कितना का आ रहा है? तो पहला और आखिरी का सारे में डिफरेंस आ रहा है 4 का। तो कहिएगा सर पहला और आखिरी का डिफरेंस 4 का आ रहा है तो 1/4 लिख देंगे। शुरुआती का 2 लेटर क्या, देखिए 1/1 × 3। तो क्या हम इसको 1/3 नहीं लिख दें? आप बोलिएगा यस सर। माइनस लास्ट वाला देखिए 2 लेटर क्या है, 1/9 × 11 कितना आ जाएगा? 1/99 आ जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर। 1/4 आ गया। अब देखिए 99 तो आ जाएगा, इसका एलसीएम उलसीएम 3 से चल जाएगा 33 बार में, 33 से 1 हो गया, डायरेक्ट लिख देते कुछ 32/99 आ गया, 4 से कट गया 8 बार में, बाकी 8/99 जो है आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये रहा ये सब सवाल सॉल्व करने का तरीका, ठीक है ना बाबू। अब सबको समझ में आ गया होगा। अब हम ये तीसरा नंबर सवाल हम आपसे कमेंट में इसका आंसर मांग करते हैं और हमें चाहिए, और आप कमेंट्स में आंसर इसका दीजिएगा तब हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगा, और हम ये भी सोचेंगे कि नहीं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, तभी तो आंसर दिए, और तब फिर और मज़ा आएगा कि नहीं इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ करके जो है ना इसका आंसर आप कमेंट में आना चाहिए। जो भी हम पढ़ रहे हैं बच्चे आना चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक है ना। नहीं बने तो हिंट तो पता है, देखो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कितना है, 6 का, तो 1/6 लिखेंगे। शुरुआती का 1/1 × 4 लिखेंगे, माइनस लास्ट का 1/3 × 16 लिखेंगे, 13 × 16 लिखेंगे। अब हम ये सवाल छोड़ रहे हैं आपके लिए, और हमें इसका कमेंट में आंसर चाहिए, और हम आज श्योर है कि आज आप ज़रूर दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है ना। क्योंकि आपको बोले नहीं थे कल से 2 दिन से, तो आप अपने मन से सो रहे थे। आज हम आपको बोल रहे हैं, थोड़ा जगा रहे हैं, तो प्लीज़ करके आज जागिएगा, ठीक है ना। ताकि टीचर्स का बात मानिएगा तो टीचर्स को भी पढ़ाने में मज़ा आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर हो गया बाबू। आगे हम क्वेश्चन कुछ लेते हैं, आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन क्या है, देखिए। हाँ चलिए, एक सवाल है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस ... अप टू 20 टर्म्स। इतना ही ना सवाल है। अप टू कितना है बाबू, 20 टर्म्स है, ठीक है। तो ये सवाल आपको करना है। हाँ यही सवाल है, सेम सवाल है, सवाल कीजिए। चलिए आप वीडियो को रोक के आप बनाइएगा, हम बना देते हैं, ठीक है ना। तो ज़रा देखिए इसका बाबू आंसर क्या होगा। एक्चुअल में क्या है ना सर कि इसका एंडिंग आपको नहीं पता है, लेकिन 20 टर्म बोला है। तो रे बाबू 20 टर्म बोला, 1 से तो शुरू हुआ, 1 2 3, तो सिंपल बात हो गया ना सर। 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 1/3 × 4 और ... कितना 20 टर्म है, तो लास्ट में कितना हो जाएगा, ये 1 से 2, दूसरा में 2 टर्म, तीसरा में 3 है, तो 20वां में 20 होगा, आगे 21 होगा। तो सर वही तो अब सिंपल सवाल हो गया, थोड़ा सा चेंजिंग था। अब ऐसा सवाल देख के बच्चे कहेगा बताए कहाँ है, सवाल वही है बाबू, देख लीजिए, ठीक है ना। बाकी पेपर आज मांगिएगा, टाइप मांगिएगा व्हाट्सएप के ग्रुप में, ठीक है ना, तब हम भेज देंगे आपको। तो देखिए बाबू ये 1 और 2 डिफरेंस कितना का, 1 का आ रहा है। पहला टर्म क्या, क्योंकि 2 है तो पहला और लास्ट टर्म होगा। आंसर क्या आ गया, 20/21 ना। बना आपसे भी बना, सबसे बना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस सवाल को हम यहाँ से मिटा देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 1/4 गुना 7 प्लस 4 गुना 7 गुना 10 प्लस 7 गुना 10 गुना 13 और अप टू 1/28 इंटू 31 है, यही ना, 1/28 इंटू 31। अच्छा मान लीजिए ये नहीं दिया है, फाइनल के लिए मान लीजिए, और इसमें हम लिख दें अप टू कितना टर्म लिख दें, अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स। चलिए बनाइए, थोड़ा सा इंक हमको लगता है कमी हो रहा है, बनाइए तो फटाक से आप बाबू, बनाओ बाबू, बनाओ ज़रा सा। क्या आया आंसर भैया, बोलिए। आंसर आ रहा है तो फटाक से कमेंट में लिख दीजिए, थोड़ा सा इंक उंक भर ले, तब तक हम भर रहे हैं। आया आप लोग का आंसर जी? आ गया जी? चलिए मेरा भी हो गया। देखिए तो एक्चुअली में बाबू आपको टर्म पता है क्या, यहाँ पे देखिए भाई साहब, एक्चुअली में क्या हुआ है भाई साहब कि 1/4 इंटू 7/4/7 इंटू अप टू 10 टर्म्स गया है। अब हमें टर्म नहीं पता है तो टर्म निकाल लेंगे ना, फार्मूला आप पढ़े होंगे ना अंतिम टर्म निकालने का, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी होता है ना। तो a कितना है, देखिए शुरुआती में a कितना है, 1 प्लस n - 1, n तो 10 टर्म गया है, d कितना, तो d देखिए फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस चेक कर लीजिए, d ना, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस चेक कर लीजिए और आपको देखते ही पता चल जाएगा। अच्छा फर्स्ट और लास्ट का है यहाँ पे डिफरेंस चेक, यहाँ पे तो लगातार नंबर जा रहा है ना, सॉरी, तो फर्स्ट और लास्ट का नहीं करेंगे, 1 और 4 करेंगे, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। देखिए ना बगल वाले 7 3 10, तो कितना हुआ 1 प्लस 9 इंटू 3 कितना 27 इंटू 28 हो गया। तो बाबू 28 हो गया, इसका मतलब हो गया ना सर 1/28 में 3 जोड़िएगा 31, उसमें 3 और जोड़ दीजिएगा तो 34। ये आपको पता चल गया। अब सवाल इजी हो गया सर। सवाल इजी क्या हो गया कि अब देखिए 1 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 है, तो 1/6 आ गया। अब 3 टर्म में तो पहला 2 टर्म यानी 1/4 आ गया प्लस, और अंतिम का 2 टर्म कितना आ गया, देखिए 1/31 इंटू 34 हो गया। 1/6 एलसीएम ले लेंगे बाबू, घटाएंगे ना जी, तो 1/31 इंटू 34 एलसीएम ले लिया। तो भैया 4 से भाग लगाएंगे यहाँ पे, अच्छा 4 भी तो होगा, 4 भी तो होगा, तो हो जाएगा 31 इंटू 34, तो 31 इंटू 34 कितना आता है जी, 31 से 4 बार में चला गया, 4 से 1 बार में 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, ठीक है ना जी, 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, ये 4 हो गया बाबू, 3 2 5 हो गया, 9 1 10 54 में से 4 चला जाए, क्योंकि 31 गुना 34 तो इधर 4 ही ना बचा, 1/6 इधर 1050 हो गया, बटे कितना हो गया इधर 31 गुना 34, तो आपको पता है 1054 हुआ, और 1054 गुना कितना बाबू 4, तो 6 से कटने का चांस कुछ है क्या, 2 से कटाइए, 2 से 3 बार में चला गया, 2 से 5 बार में चला गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो गया। जो भी आप मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इधर नीचे ही सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, बटे में लिख देंगे, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो सवाल का तरीका यही रहा कि अप टू अगर टर्म दिया हुआ रहे तो हम लोग इस वाले का यूज करके अंतिम टर्म निकाल लेंगे, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सवाल ऐसे कर रहे थे कि हमें दिया हुआ था लास्ट टर्म और फिर निकाल लेते हैं। अब क्या हुआ कि लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, लास्ट टर्म पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तब जाकर सवाल बनाते हैं। तो बाबू कुछ ऐसा ही सवाल है जो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 1-2 सवाल हम आपको दे रहे हैं, आप घर में कीजिएगा। अच्छा चलो 100 सवाल हम ही कर देते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, एक सवाल दे रहे हैं हम आपको, 1/1 गुना 3 गुना 5 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 7
और कहाँ तक गया है, अप टू 20 टर्म्स गया है। एक सीरीज चल रहा है, ठीक है ना बाबू, एक सीरीज चल रहा है, एक सीरीज चल रहा है 1/3 गुना 5, 1/1 गुना 3 गुना 5, ठीक है ना, 3 गुना 5 प्लस 1/1 इंटू 4 प्लस 1 इतना प्लस 1 इतना, और ये कितना टर्म गया है बाबू, ये 20 टर्म्स तक गया है। कुछ ध्यान से आप देखें, जब आप ध्यान से देखिएगा ना तो देखिए ये एक सीरीज, दो अलग अलग सीरीज चल रहा है, देखिए दो अलग अलग सीरीज चल रहा है, एक 3 वाला सीरीज चल रहा है, एक 2 वाला सीरीज चल रहा है। तो 3 वाला सीरीज देखिए ऊपर है और 2 वाला सीरीज देखिए हम नीचे दिखा है। तो बाबू अगर दोनों को मिला के 20 टर्म है तो 10 टर्म ये, 10 टर्म ये, चलिए शाबाश बहादुर बच्चे। तो 1 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 5 गुना 7, अब देखिए अप टू 10 टर्म्स ये चला जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 20 टर्म है तो 10 टर्म ये होगा, क्योंकि आधा आधी पे चल रहा है, 10 टर्म ये हो जाएगा और 10 टर्म अप टू 10 टर्म्स, तो 10 टर्म ये हो गया और 10 टर्म ये हो गया, ठीक है ना। 20 टर्म है ना, देखो 20 टोटल कितने पद है, 20 पद है, तो 10 पद 3 वाला हो जाएगा और 10 पद कौन हो जाएगा, 2 वाला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अंतिम पद निकालना आम बात है, कोई बड़ी बात है नहीं बच्चे के लिए। तो भाई an बराबर फार्मूला पुट कर देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। तो सर a कितना है, यहाँ पे देखिए 1 है, n कितना भैया, कितने टर्म गया है, 10 टर्म गया है, माइनस 1, डी कितना देखिए 1 और 3, 3 5 के बीच का डिफरेंस कितना है बबुआ। जब ये अब देखो सवाल का अंतिम वाला डिफरेंस लेते हैं तो फर्स्ट और लास्ट का लेते हैं, लेकिन जब हमें पद निकालना है तो दोनों बगल में लेंगे ना, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 1 प्लस कितना हो गया देखिए, 9 दूना 18, कितना आ गया 19 आ गया। तो सिंपल बात हो गया कि ये जो टर्म चलेगा, अब इसको मिटा देते हैं, ये टर्म कहाँ तक गया, 1/19 गुना 21 गुना 23 तक गया। ये बात हम लोग पता कर लिए। ये देखिए 1 गुना 4 गुना 7 है, तो ये कितना होगा, कितना टर्म जाएगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है बाबू, a 1 है देखिए यहाँ, प्लस 10 यानी 10 में से गया 9 आ गया, डी कितना देखिए डिफरेंस कितना कितना का रहा है, 3 3 का, 9 3 27, 1 28 हो गया। तो ये कितना आ गया देखिए 1/28 गुना, और इसमें से 3 बढ़ा दीजिए 31 हो गया। 1/28 गुना कितना आ गया, 31 आ गया। ठीक है सवाल 1 4, हाँ ठीक है। और बाकी अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करना तो आप जानते हैं, यहाँ से कर लीजिएगा। अंतर कितने का देखिए, अंतर है भैया 4 का। पहला 2 टर्म में से लास्ट का 2 टर्म घटा देंगे, 1/21 इंटू 23, और फिर प्लस ये वाला देखिए अंतर कितने का है, 3 का है। पहला टर्म में से लास्ट का टर्म को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और वेरी वेरी इजी, अब यहाँ से तो आप कर सकते हैं, हम यहाँ से छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। बाकी चीज़ें सॉल्यूशन तो आप खुद कर लीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। बाकी सॉल्यूशन तो आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बाबू। हम लोग सॉल्यूशन को छोड़ छाड़ रहे हैं, ठीक है ना। वैसे आप इसको कर लीजिएगा। अब हम इसको हटा देते हैं। तो ये कुछ सवाल रहा कि जो डायरेक्ट हमें अंतिम पद ना दिया रहे, लेकिन हम अंतिम पद को निकाल लेंगे और फिर जाके इस सवाल को हम लोग करने का कोशिश करेंगे। अब कुछ सवाल लेते हैं आगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें टाइप चेंज कर देते हैं, इसी में फ्रैक्शन में थोड़ा सा यूं ही आप या तो इसी को आप टाइप 2 कह सकते हो तो कह देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा चेंजिंग मज़ा आ रहा है ना आपको। चलिए इत्मीनान के साथ बड़ी धीरे धीरे पढ़ रहे थे, कोई हड़बड़ी नहीं है यार, हम भी घर में बैठे ही हैं, आप भी बैठे हैं। चलिए सवाल लेते हैं। पहला नंबर, 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 इंटू 1 + 1/20 बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए ये टाइप 2 इसीलिए कहे आपको, बहुत इजी सवाल है। कुछ बच्चे तो बना के बैठ भी गए होंगे, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें।
तो देखो बाबू, अगर आप सॉल्यूशन करना चाह रहे होते हैं तो आराम से कीजिए। देखिए क्या हम 1+1/2 को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 1+1/2 को सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं इसके नीचे तो 2 LCM लेंगे तो एक बार से 2 बार में चला गया, प्लस का 1 कितना आ गया रे बाबू, 3/2 ना आ गया। तो सब बच्चे कहेंगे यस सर 3/2 आया, डायरेक्ट 2 1 3/2 का हो ना, 3/2 आ गया। 3 कितना 4/3 आ गया, 4 एक कितना 4 कितना 5/4 आ गया। बोलो इसी तरह से चलता रहेगा 20 एक कितना है 21/20। तुम्हें कुछ दिखाई पड़ा? अरे आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है जी, कुछ होने वाला है यहाँ पे। तो देखिए 3 से 3 ख़त्म हो रहा है, 4 से 4 ख़त्म हो रहा है, 5 से 5 ख़त्म, 20 ख़त्म। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब शुरुआती का ऊपर वाला और दूसरे से नीचे वाला करते आ रहा है। तो नीचे वाला लास्ट में नहीं बचने वाला है, ऊपर वाला का लास्ट में बच रहा है और नीचे वाला का शुरुआत वाला बच रहा है। तो कितना बचा आपका 21/2 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ऐसे तो हलवा सवाल है ये सब, आप सवाल कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन सिलेबस में है तो हमें पढ़ना ज़रूरी है। सवाल छोटी हो या बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सवाल हमको करने आना चाहिए। तो चलिए ये सवाल हम लोग ख़त्म कर दिए। और कुछ सवाल ले लेते रे बाबू। सवाल नंबर 2 ले लेते हैं। 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4 प्लस 1+1/100। इस सवाल का आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है ना। हमेशा इस सवाल का आंसर आप लोग दिया कीजिएगा। एक सवाल और ले लेते हैं हम, 3 नंबर सवाल ले लेते हैं। 1+1/2, 1+1/3 और क्या भैया 1+1/4 और चलता जा रहा है भैया 1+1/x एक क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। और एक चौथा नंबर और सवाल ले लेते हैं आपके लिए। 1-1/3, 1 ठीक है 1-1/4 और क्या है भैया चलता जा रहा है और 1-1/20 ये सवाल है। और एक सवाल हम ले ही ले तो आपके लिए भी भला ही रहेगा। चलिए ठीक है 5 नंबर, जितना चाहे उतना सवाल ले सकते हैं, लेकिन बाकी तो आप पेपर में पढ़ा हुआ है, कुछ बड़ा खास सवाल भी नहीं है, ठीक है ना। जो आपको दिक्कत हो रहा होगा बाकी चीज़ें समझ रहे हैं तो सवाल आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये 3 सवाल उड़ा दो, थोड़ा सा तब चेंज करेंगे हम लोग। 3 सवाल उड़ा दीजिए। तो सर 3 सवाल तो देखते हैं उड़ गया होगा। 2 1 कितना इसको लिखेंगे 3/2, 3 1 4/2, अरे बोलना ना जी 3 हाँ सॉरी 3 लिखे होंगे, 4 1 5/4 गया होगा। इसी तरह से चलता रहा होगा, ये सब डैश है बीच में सब छूट गया। और ये 101 कितना आ गया 100 आ गया, 101 कितना आ गया 100 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 3 4 5 और ये 100 कट जाएगा, बचेगा 101 और पहला बच जाएगा कितना। मेरा कहना यही है कि जब ऊपर से नीचे कटना स्टार्ट हो ना, अगर पहला वाला का कट जाए ऊपर वाला, सेकेंड वाला का नीचे वाला, तो लास्ट वाला का ऊपर वाला बचता है, शुरुआत वाला का पहला वाला बचता है नीचे वाला। ये देखिए इसमें भी वही होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा जी। इसमें भी क्या लिखिएगा 2 1 3/2, 4/3, ये 4 है तो 5/4 आ चलेगा यहाँ पे, और ये x + 1 क्या आ जाएगा x आ जाएगा। 3 से 3 खत्म, 4 से 5 से 5, ये x खत्म आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा x + 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो 2 में से 1 गया, 1/2 हो गया। यहाँ पे देखिए 2/3 हो गया, यहाँ पे देखिए 3/4 हो गया। यहाँ पे चलता रहेगा 19/20 हो गया। अब की बार देखिए थोड़ा उल्टा कट गया है, नीचे से ऊपर कटा। देखो नीचे से ऊपर कटा, तो देखिए शुरुआत नीचे से हुआ तो ऊपर वाला यहाँ पे कट गया, जहाँ शुरुआत होगा उसका उल्टा बचता है। देखिए नीचे शुरुआत है, देखो इसको नीचे वाला बचा, ऊपर वाला कट गया, तो ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा 20, तो क्या आ गया आंसर 1/20 आ गया ना। बहादुर बच्चे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और इस सवाल का आंसर आप खुद देंगे, आप खुद मैसेज करके बताइएगा कि क्या होने वाला है इसका आंसर। वैसे तो x - 1 वैसे तो आप जान ही रहे हैं कि 1/x इसका आंसर होगा, फिर भी देखते हैं कौन कौन बना के देते हैं इसका आंसर, ठीक है ना बाबू।
तो ये हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर लिया, सवाल यहाँ तक ख़त्म हो गया। और थोड़ा सा कुछ सवाल इंटरेस्टिंग सवाल लेते हैं जो कि करने में थोड़ा मज़ा आएगा आपको भी, थोड़ा सा मज़ेदार सवाल लीजिए, थोड़ा सा मज़ेदार सवाल हम आपके लिए देते हैं। 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 1/-4 का स्क्वायर है, और ये चलता रहा 1-20 का स्क्वायर। चलिए सवाल बनाइए बाबू, सॉल्व इट, सॉल्व कीजिए। तो जब आप सॉल्व करने के लिए फिर रहे होंगे तो शुरुआत कर दिए हैं क्या, ज़रा देखिए। a² - b² का फार्मूला तो आप पढ़े होंगे, क्या होता है a + b इंटू a - b होता है। क्या होता है बोलिए ना जी, a + b इंटू a - b होता है। तो देखिए a + b a - b होता है, देखिए ये क्या a² - b² सब में देखिए, अरे एक का स्क्वायर करने में क्या जाता है। तो चलिए सबका कर दीजिए, एक बार प्लस के, एक बार प्लस हो जाएगा सब, एक बार क्या हो जाएगा सब प्लस हो जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक चल जाएगा 1 + 20 तक, और इसी चीज़ का एक बार माइनस हो जाएगा इनटू में, इसी चीज़ का एक बार क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। इसी चीज़ का एक बार माइनस में आ जाएगा। बड़ा सिंपल बात है, क्यों सर, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस, आप दोनों को मिला दो, फिर वो 1 - 1/2 अपन को हो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इंटू में है, सबको एक साथ भिड़ा दो, फिर ये स्क्वायर यही वाला टर्म आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या होगा, यहाँ तक का 3/2 हो गया, ये तो भैया 4/3 हो गया, ये 5/4 हो गया, ये 21 डॉट 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 जाएगा, और ये 21/20 हो गया। ये तो एक टर्म बना। सेकेंड टर्म वाला में आइएगा तो ये क्या 1/2 बना, 2/3 बना, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये 3/4 बना, और ये भैया 19/20 बना। देखिए ये नीचे से कटना प्रारंभ हुआ तो ये कट जाएगा, और ये देखिए ऊपर से प्रारंभ होगा तो ये कट जाएगा। इन्हें इसमें 21/2 बच गया, और इसमें 1/20 बच गया, मिला जुला के 21/40 आपका आंसर आ गया। तो ये तरीका रहा सवाल सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो कुछ बड़ा कुछ खास भी नहीं था। एक सेम सवाल आपके लिए घर में मेहनत करने के लिए हम देंगे, और जो कि आप घर में थोड़ा सा बनाने के लिए कष्ट कीजिएगा बाबू। हाँ चलिए, ये सवाल आपके लिए घर में HW के तौर पे, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। नंबर लिख के, इसका आंसर लिख के, चलिए हम इसका नंबर दे देते हैं, कुछ भी 7-8 नंबर जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, और इसका आंसर मुझे आना चाहिए। और कुछ भी आंसर आप लिखते हैं ना वहाँ पे, तो हम समझ जाएंगे कि आप किसका आंसर दे रहे हैं, फिर हमें मज़ा आ जाएगा देख के बाबू। चलिए ये सवाल आप खुद बनाइएगा, और एक सवाल दे देते हैं बाबू जिसको आप खुद तैयार करिएगा, ठीक है ना। 1/2 स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, और डॉट 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 1/-x का स्क्वायर, ठीक है ना। ये सब सवाल आप खुद कर लीजिएगा घर में, और इसका आंसर। तो आज इतना सा टाइप अगर ख़त्म कर दिए, अब नेक्स्ट टाइप, बस एक टाइप और बचा हुआ है, जो जोड़ पे जो नीचे देखते होंगे बहुत ज़्यादा जोड़ वाला हो, वो वाला सवाल। तो वो वाला सवाल कर लेंगे, आज तो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो टाइप आज इतना ही रहने देंगे। तो पहले इस सवाल को देखिए कर लीजिएगा, एक बार प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में, एक बार माइनस में कर लीजिएगा, और फिर क्या कीजिएगा दोनों का सलूशन कर लीजिएगा। यहाँ भी एक बार प्लस में एक बार मैं इसका माइनस में कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये दोनों सवाल आपसे बनेगा, क्योंकि एक सवाल बता ही दिए हैं, तो आप बना लीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा, ठीक है ना बाबू। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और अगले वीडियो में एक टाइप इसका और पढ़ेंगे, वो फ्रैक्शन को हम लोग ख़त्म कर देंगे। अब फिर होगा तो जैसे बोलिएगा, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा चैप्टर हम शुरुआत करें, क्योंकि नंबर सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा हम लोग सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास में ही कर चुके थे। तो जो भी बोलिएगा, अगर बोलिएगा सर्ट्स एंड इंडिसेस शुरू करने तो सर्ट्स एंड इंडिसेस शुरू कर देंगे, और अगर बोलिएगा HCF LCM तो वो शुरू कर देंगे, अगर बोलिएगा परसेंटेज तो परसेंटेज शुरू कर देंगे। जो भी बोलिएगा शुरू करने के लिए हम शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ओके बाय।